हेलो बच्चों, मैं आपको आज वर्गमूल के बारे में बता रहा हूँ। वर्गमूल होता क्या है? वर्गमूल बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। वर्गमूल में क्या होता है, ये वर्गमूल करना है गुणनखंड विधि से। 9216 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। अब इसमें होता क्या है, गुणनखंड विधि कौन सी होती है? लासा विधि होती है। लासा अगर किसी बच्चे को आ रहा है तो वो आसानी से, बहुत आसानी से ये सवाल कर सकता है। कैसे करेंगे? जैसे लासा करते हैं, लासा करके ही ये पूरा हल करेंगे। लेकिन इसमें होता क्या है, जब हम इसको वो करेंगे तब जोड़ा बनाएंगे। कैसे इसको हल करेंगे? बहुत आसानी से, जैसे लासा लेते हैं सेम लासा की तरह इसको हल करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जिस संख्या के आखिर में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 मतलब 0 हो, वो संख्या 2 से कट जाती है। ये पता होना चाहिए। जब हम सवाल कोई हल करें, जब उसका गुणनखंड करें, तो उस संख्या के लास्ट में 2 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वो संख्या 2 से कट जाती है। इस संख्या के लास्ट में 6 है तो ये सबसे पहले 2 से काट देंगे। 2 का पहाड़ा हमने किस में पढ़ा? 9 में। 2 का पहाड़ा 9 में पढ़ा तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 9 में से 9 है, 9 में से 8 के क्या बचेंगे? 1 उतारे 2, सही 2, अब 12 हो गए, 2 छंग 12, ये पूरा कट गया। अब क्या करा, एक पहाड़ा, 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ा, नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। ये पता होना चाहिए, जब हम कोई भी संख्या, ये मतलब काटना और भाग करना एक ही बात होती है। इसमें अगर हम एक संख्या में तो पहाड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 संख्याओं में पढ़ने के लिए पहले लगाते हैं 0। ये तरीका होता है, ये रूल है। अगर 2 संख्याओं में पहाड़ा पढ़ेंगे तब हम उसमें 0 लगाएंगे, बीच में कहीं हो या लास्ट में हो, तब शुरू में पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 1 में पहाड़ा पढ़ा, नहीं पढ़ा गया तो यहाँ पर क्या लगाया? 0। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर कितने हो गए? 15, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये सवाल पूरा कट गया। बहुत आसान तरीके से, ये लासा की तरह हमने जो बताया है, सेम अगर वैसे ध्यान देंगे तो वर्गमूल बहुत आसानी से गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बताया इसमें जोड़ा बनता है। जोड़ा बनता है तो वो जोड़ा जब बन जाता है, एक जोड़े में से एक संख्या ली जाती है। देखो, इसका जोड़ा 1 बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, और इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। ये सारे फिट जोड़े बैठे। हर जोड़े में से एक संख्या ले लो। इस जोड़े में के 2 जोड़ा बन गया, मतलब 1 बार 2 ले लो। इस जोड़े में का भी 1 बार ले लो, इस जोड़े में का भी 1 बार ले लो, इस जोड़े में का भी 1 बार। काय जोड़े? 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार जोड़े बने, 5 बार, 3 1 बार। अब इसकी क्या करते हैं, इसकी गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 तिया होते हैं कितने? 96। 32 तिया 96। अब यही आपका हो गया आंसर। अब ये आंसर अगर हम मान लिया ये पेपर में आ गया, या हमें मतलब कुछ बच्चे कक्षा
6, 7, 8 में जो वर्गमूल होता है बच्चे समझ नहीं पाते हैं कैसे होता है, तो इसको इस हिसाब से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसका हमने आंसर मान लिया आ गया 96। अब हम कैसे करेंगे, ये सवाल हमारा सही है। अगर हम इसका उत्तर की इसकी जांच करें, उत्तर की जांच कैसे होगी कि ये हमारा सही है। जैसे ये 96 आया आंसर, जो जितना आंसर आए उसकी और उसकी आपस में गुणा कर देंगे। गुणा दोहरी गुणा है, अगर करके हम देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना होता है कि सवाल को अगर पेपर में हमें हल कर रहे हैं तो मेरे पास इतना टाइम होता है, हम सवाल को चेक कर सकते हैं कि सवाल हमारा सही है या गलत। तो इसको हम अगर जितना आंसर आए उसकी गुणा करके देख ले कि अगर इसकी गुणा 9216 आ रही है तो सोच लो सवाल सही है। कैसे, 6 चार 36 के 6 हासिल कर लेंगे 3, 6 नेमा 54 और 3 कितने होंगे 50 और 7 57। फिर इसके नीचे गुणा का निशान, 9 छक्का 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 नेमा 81 और 5 86, 80 और 6 86। अब हम क्या करेंगे, 6 11 1 हासिल लगा 1, ये 11 और 1 12, 2 हासिल लगा 1, ये 8 और 1 9, 9216 आई। इसका मतलब ये वाली गुणा सही है। इसका मतलब ये सवाल हमारा 100% सही होगा। अगर इस कंडीशन से कोई बच्चा कर लेता है पहले हल करने के बाद, क्योंकि बच्चे के पास जब पेपर देता है, थ्योरिकल पेपर देता है, कहीं पेपर थ्योरिकल होता है, जब वो देता है तो वो उसको हल करने के बाद उसके पास समय बच जाता है, तो वो सवाल को आसानी से चेक कर सकता है। और चेक करने पर अगर इसकी मल्टीप्लाई कर ले सेम आ जाए तो समझ लो ये सवाल सही है। ये हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, अगर आपको कहीं पर समझ पर नहीं आए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। ओके।